2024 में we have treated more than 2000 NRI patients. It was a record for us. एक प्रोसीजर का अगर कॉस्ट यहाँ पे $2000 है कनाडा में, तो इंडिया में वही चीज आपकी 25 to 30,000 में हो जाती है। तो कोई क्यों ना आए। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। किसी को दांत में दर्द भी है तो भी उनको इजीली अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का वेटिंग चलता है। यहीं अगर मैं इंडिया में बात करूं तो अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ईजी है, सेम डे पे प्रोसीजर होता है। टीवी एक्टर्स को देखा होगा जी, या बॉलीवुड में आप किसी भी हीरो को लो, वो स्मोकिंग कितनी करते हैं, फिर भी उनके टीथ कितने वाइट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑल हैव अंडरगॉन दिस स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ वेनियर्स। उन्होंने सब ने वेनियरिंग करवाया हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੰਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। बिल्कुल सही आपने बोला। पंजाब इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब मैं अगर कनाडा का एग्जांपल दूं, सो मोस्टली कैनेडियन फैमिलीज जो हैं वो पंजाब से जुड़ी हुई हैं। तो उनको होता है कि हम आएंगे, अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी कराएंगे और अपनी फैमिलीज को भी मिल लेंगे, अपना घर वगैरह भी विजिट कर लेंगे जी। सो ये एक रीज़न हो सकता है। प्लस सेकंड रीज़न ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमने देखा है, कि कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जी। वहाँ पे अगर मैं कनाडा में कॉस्ट की बात करूँ तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यही अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी रीजनेबल। मैं ये नहीं कहूँगा चीप, इट्स रीजनेबल जी। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज़ इक्वली गुड। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ क्वालिटी में बहुत कुछ हाई है और यहाँ पे कम है जी। मेरे को खुद 5 साल हो गए हैं, मैं दुबई में प्रैक्टिस करता हूँ, एंड आई हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट क्लिनिक इन चंडीगढ़ एंड मोहाली बाय द नेम ऑफ द स्माइल डिजाइनर। जैसे आपने बोला, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन्ड है इंडिया से बाहर, वो हम इंडिया में भी मेंटेन करें, और होता भी ऐसे ही है जी। क्वालिटी हम पूरा एक एक चीज़ वैसा ही मेंटेन कर रहे हैं, वही हम ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, वही हम स्टैंडर्डाइज चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हम बाहर करते हैं। बिल्कुल। सो मैंने जैसे बोला कि क्वालिटी तो मेंटेन है ही, कॉस्टिंग जो है वो भी बहुत रीजनेबल है। प्लस जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप बाहर, आपने सुना भी होगा अपने फ्रेंड्स या अपने रिश्तेदारों से कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। आप अगर आपके भी रिलेटिव्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे पूछना कि अगर उनको कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है रिलेटेड टू कोई बॉडी में पेन है या कुछ भी है जी। अगर मैं डेंटल रिलेटेड भी करूं, अगर किसी को दांत में दर्द भी है तो भी उनको इजीली अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का वेटिंग चलता है। यहीं अगर मैं इंडिया में बात करूं तो अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ईजी है, सेम डे पे प्रोसीजर होता है। सो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया इज वेरी गुड। मुझे लगता है कि सबसे ईजी है और ईज ऑफ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जी। कॉस्टिंग की जैसे मैंने आपको बात की,
कॉस्टली बहुत ज्यादा है। अगर मैं कनाडा की बात करूं या मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या मैं यूएस की बात करूं, एक प्रोसीजर का अगर कॉस्ट यहाँ पे $2000 है कनाडा में, तो इंडिया में वही चीज आपकी 25 to 30,000 में हो जाती है। तो कोई क्यों ना आए? आपकी टिकट्स का खर्चा, आपका फैमिली को मिलना, सब कुछ मिला के भी उतना कॉस्ट नहीं आता जितना आपको, आप समझ रहे हैं ना कि इंडिया में आपका ਆਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ से ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। That is the reason we have started with the dentaltourism.com। एक हमने वेबसाइट शुरू की है dentaltourism.com कि आप आओ, आपकी घूमना फिरना, आपका स्टे, आपका ट्रीटमेंट, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। उसमें भी वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनका वेकेशन भी हो जाता है, उनका साइट सीन भी हो जाता है, और हमारा इंडिया का टूरिज्म भी बढ़ता है, और अपना अच्छा वो क्वालिटी ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਧਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, बट वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस तरीके नाल हैगी इंडिया दे विच? मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा कि वहां पे कॉस्टली क्यों है और इंडिया में इतना रीजनेबल क्यों है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो। आप खुद सोचो कि जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है जी और सप्लाई कम है, तो ऑफ कोर्स कॉस्टिंग हैम्पर हो जाती है जी। तो ऐसे ही इंडिया में डॉक्टर्स ज्यादा हैं एंड कनाडा में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स की रेशियो जो है वो कम है। तो डिमांड एंड सप्लाई जी, ऑफ कोर्स जहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी अपने आप, इसलिए वहां ये एक रीजन है। सेकंड इज डेंटल इंश्योरेंस। बाहर किसी भी कंट्री में डेंटल इंश्योरेंस अगर है भी, उसका प्रीमियम बहुत हाई है। 95% पीपल कैनेडियंस या एनआरआई जो हैं वो डेंटल इंश्योरेंस नहीं लेते क्योंकि प्रीमियम हाई है। तो वो प्रेफर करते हैं कि हमने साल में एक बार तो इंडिया आना ही होता है, तो हम इंडिया आके करवा लेंगे, रीजनेबल भी है, फैमिली से भी मिल लेंगे, वेकेशंस भी हो जाएंगी, और उनको एश्योरेंस होती है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट हमें मिलेगा। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बाहर के डॉक्टर्स को ही हम बोले। आजकल इंडिया में भी इतनी एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं सर ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੈक्ट होगा। देखो हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट बाहर से आते हैं ना, उनको 3 या 4 चीजें मेनली करवानी होती हैं जी, बड़े बड़े ट्रीटमेंट, जैसे कि इम्प्लांट्स जी, जिसको हम बोलते हैं फुल माउथ रिहैब। जिनके बिल्कुल दांत नहीं होते वो कहते हैं जी हमारे इम्प्लांट लगे, हम 3-4 हफ्तों के लिए आए हैं, हमारा 3-4 हफ्तों में काम हो और हम जाएं जी। इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल, यानी कट समय दे विच सारा कुछ हो जाएगा। एब्सोल्युटली। पहले नहीं ऐसा होता था, आज की डेट में हम इम्प्लांट्स डालते हैं जी, इतने हाई एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, नॉन सर्जिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, जहां पे हम फ्लैपलेस मेथड टेक्निक्स यूज करते हैं, कॉन्शियस सिडेशन से करते हैं कि कोई बड़ा एनेस्थीसिया या कोई ज्यादा चीरा नहीं, ऐसा नहीं। एंड 3D स्कैन्स हम लेते हैं, पहले ही उनका सारा कुछ हम प्रिपरेशन करके रखते हैं। इम्प्लांट्स डलते हैं, साथ के साथ हम कैपिंग भी लगा देते हैं। पहले हमें 3-3 4-4 महीने वेट करना पड़ता था, बट आज की डेट में वी हैव टेक्नोलॉजी, बट ये सारा कुछ केस रिलेटेड होता है। वैसे पॉसिबल है कि ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ स्माइल किदां दी लग सकती है? डेफिनेटली हमारे पास इतनी हाई एंड मशीन्स हैं कि हम पहले ही पेशेंट को दिखा देते हैं कि दिस इज हाउ यू आर गोना लुक लाइक आफ्टर योर ट्रीटमेंट जी। हम स्कैन करते हैं, हम पहले ही बिफोर एंड आफ्टर दिखा देते हैं कि ये आप ऐसे बन जाओगे, ऐसा होता है। तो मैं जैसे इम्प्लांट के बारे में आपको बता रहा था, इम्प्लांट में पहले हमें 3-3 4-4 महीने वेट करना पड़ता था जी। आज की डेट में पेशेंट्स आते हैं, हम 3 से 4 हफ्तों के अंदर पेशेंट को फ्री करते हैं एंड दे जस्ट फ्लाई बैक जी। अगर मैं आपसे सेकंड प्रोसीजर की बात करूं जो बहुत कॉमन है जी, उसको बोलते हैं स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर। बाहर की कंट्रीज में उसको हॉलीवुड स्माइल भी बोला जाता है जी। हॉलीवुड स्माइल में क्या है कि एक बहुत पतली सी लेयर, बहुत पतली, जैसे आई लेंस होता है ना, उतनी पतली लेयर हम आपके टीथ के फ्रंट पार्ट पे लगाते हैं, जिससे हम आपके टीथ की शेप, साइज
कलर ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। कईयों के दांतों में छोटा मोटा गैप होता है या दांत हल्के बहुत टेढ़े होते हैं या फिर येलोनेस बहुत होती है, फ्लोरोसिस बहुत होता है जी। तो हम वो लेयर लगाते हैं। लेयर लगाने के बाद उनके टीथ पर्ली वाइट हो जाते हैं, जिसको हम हॉलीवुड स्माइल भी कहते हैं। वेरी कॉमन। आप मुझे एक बात बताओ, आपने टीवी एक्टर्स को देखा होगा जी। या बॉलीवुड में आप किसी भी हीरो को लो, वो स्मोकिंग कितनी करते हैं, फिर भी उनके टीथ कितने वाइट होते हैं। जी। क्यों? बिकॉज दे ऑल हैव अंडरगॉन दिस स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ वेनियर्स। उन्होंने सब ने वेनियरिंग करवाया हुआ है, जिससे आपकी टीथ जो है वो पर्ली वाइट दिखते हैं, आपका पूरा फेस ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ होंगे। बिल्कुल सही आपने बोला। तो जैसे मैंने वेनियर्स के बारे में आपको बताया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेनियर एंड कैपिंग। जी। कैपिंग में मुझे टीथ को घिसना पड़ता है, लेकिन वेनियर में मुझे पॉलिशिंग करना पड़ता है, वो भी बहुत मिनिमल, नॉट इवन 0.2 mm। तो घिसना जो है वो जो ना के बराबर पड़ता है जी। तो इतना एडवांस है कि इसमें एक तो घिसना भी नहीं पड़ रहा, टीथ का कलर भी चेंज हो गया है, अगर गैप्स हैं तो गैप्स भी कवर हो गए हैं। सबसे अच्छी चीज कि दांतों, कई बार किसी के दांत थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं या हल्के से आगे पीछे होते हैं, एकदम अलाइंड भी हो जाते हैं जी। और उससे भी अच्छी चीज अगर मैं बोलूं तो पेनलेस है जी। एंड 2 या 3 सिटिंग्स में काम हो जाता है। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। डू मीन ड्यूरेबिलिटी? देखो इतने एडवांस मटेरियल है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो मुझे 7-8 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए स्माइल डिजाइनिंग में। जी। पहले जब हमने शुरू किया था तो हम मटेरियल्स जो आते थे वो लोकल यूज करते थे। आज हम वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड यूज करते हैं, जी। जो कि कैड कैम टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जिसको हम 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी, अगर मैं बोलूं कि 5 साल चलेगा या 8 साल चलेगा, नहीं, इट विल लास्ट मोर देन 10 years। जी। ये जो प्रोसीजर है 10 साल, मैं नहीं मानता कि इसको 10 साल से पहले कुछ भी हो सकता है। इवन 10 years के बाद भी अगर कुछ होता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। जी। पेशेंट कैन गेट इट डन अगेन। यस, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਰਾ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੂਡ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? देखो, मैं एक लाइन में इसका आंसर दूंगा जी। दुनिया का कोई भी डॉक्टर भगवान की बनाई हुई चीज को मैच नहीं कर सकता। जी। वी कैन नॉट मैच गॉड्स क्रिएटिविटी। सही है? बिल्कुल। अब ट्रीटमेंट है तो प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस ये भी नहीं मैं बोलूंगा कि कुछ भी ना खाओ, जी। सब कुछ खाओ, जैसे कि हार्ड खाना, चिपकने वाला खाना, कैरमल, पॉपकॉर्न्स, जहाँ पे क्रंची फूड आ जाता है, यू हैव टू अवॉइड। आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, आप नहीं खाना चाहिए आपको। जी। तो यू हैव टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿਪਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, चिपकने वाला खाना एंड हार्ड फूड ਜੀ अवॉइड। ਸਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈक्ट ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। मैं आपको 2024 का डाटा देता हूँ, 25 तो अभी खत्म नहीं हुआ, जब खत्म होगा तो मैं उसका भी दूंगा। जी। 2024 में we have treated more than 2000 NRI patients. जी। It was a record for us. And we have 40 people in our team जो दिन रात उन्हीं के प्लानिंग स्केड्यूलिंग में लगे रहते हैं। हम इवन कि आप ये लगा के चलो कि फॉरेनर पेशेंट आते हैं, हमारी एक अलग से टीम है जो उनको टूर पे भी लेके जाती है। जी। कि उनका जो आना है वो ऐसे ना लगे उनको कि हम तो होटल पे ही रह गए हैं और क्लिनिक पे आना जाना। वी टेक केयर कि उनका होटल्स भी उनको प्रोवाइड अच्छी फैसिलिटीज हो रही हैं, उनका प्रॉपरली उनका देखभाल हो रहा है। तो 2000 पेशेंट हमने लास्ट ईयर ट्रीट किए। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਬਾਹਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰਾ एनवायरनमेंट मिल जाता, तो इस करके ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंडिया आना। हम जब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, जब हम लास्ट ईयर पेशेंट्स कर रहे थे, जी वी वर शॉक टू सी कि एनआरआईज तो चलो आते ही हैं, उनका तो घर है यहाँ, उनको इंडियन कल्चर पता है, उन्होंने यहाँ अपनी लाइफ बिताई हुई है। जो वाइट पीपल हैं, जी। जो लोकलाइट्स हैं, जिनको हम गोरे लोग भी कहते हैं, हम्म। वो भी हमारे पास आने लग गए हैं। जी वी हैव ट्रीटेड मोर देन 100 ऑस्ट्रेलियन पेशेंट्स जी लास्ट ईयर, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस आल्सो कि वो स्पेसिफिकली दे जस्ट गेट देयर स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर और इम्प्लांट्स और अलाइनर्स। मैं अलाइनर्स के बारे में भी आऊंगा, मुझे याद आ गया उसके बारे में भी। जी जी सो इट्स वेरी गुड टू सी कि हम कितना टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस है और उनको कितना ट्रस्ट है हमारे पे। जैसे आपने इस्तांबुल क्या सुना है ना, जी, इस्तांबुल टर्की कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं। जी आई विल मेक श्योर कि हम चंडीगढ़ को डेंटल टूरिज्म का हब बनाएंगे इन फ्यूचर। 100%। ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਥੋੜਾ। मैं अलाइनर्स पे भी आता हूँ, तो ये मेरी तीसरी चीज है। पहले हमने इम्प्लांट्स की बात करी, जी फिर हमने स्माइल मेकओवर्स की बात करी जो वेनियर्स करते हैं। जी थर्ड इज अलाइनर्स। अब अलाइनर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, बिल्कुल। पहले हम ब्रेसेस लगवाते थे, तार लगाते थे, उसमें हर महीने 15-20 दिन बाद डॉक्टर के पास आना पड़ना था टाइटनिंग कर। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, वी जस्ट टेक अ स्कैन। जी वो पहले ही सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होता है। जी हम पहले ही पेशेंट को दिखा देते हैं कि दिस इज हाउ यू गोना लुक लाइक, आपका बिफोर एंड आफ्टर ये होगा। आपको पहले ही पूरा बॉक्स मिल जाता है अलाइनर्स का। उस बॉक्स में पैकेट्स होते हैं बहुत सारे, जी उसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4, जहां तक भी वो पूरा कंप्यूटर डिसाइड करता है कि इनको 30 पैकेट मिलने हैं, 40 मिलने हैं या 25 मिलने हैं। जी तो उनको क्या करना होता है, पेशेंट को फर्स्ट पैकेट कट करके वो डालना होता है, 10 दिन बाद सेकंड पे आना होता है, फिर 10 दिन बाद थर्ड पे आना होता है। दिस इज हाउ यू गोना डू लाइक। सो फर्स्ट वाला जो अलाइनर है वो हल्की सी मूवमेंट करता है, जी। सेकंड वाला फिट ही तभी आएगा जब पहले ने अपना काम किया होगा। सो अलाइनर्स इज इनविजिबल ब्रेसेस, जी एंड इतना इफेक्टिव है कि लास्ट ईयर वी हैव डन 500 कैनेडियन पेशेंट्स जो सिर्फ अपनी अलाइनमेंट को ठीक करवाने आए थे, और उनको बार बार विजिट नहीं करनी पड़ती। सबसे अच्छी चीज ये है, वो साल में एक बार आते हैं, उनके दांत ऑटोमेटिकली सीधे हो चुके होते हैं, जी। वो आते हैं, हम उनको रिटेनर्स देते हैं, चेकअप करते हैं, एंड दे आर फ्री टू गो। ਬਸ ਸਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਨਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਐਨਹੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। बोलने का अंदाज तो चेंज होता है। कई हमारे पास सेलिब्रिटीज आते हैं जो सिर्फ अपनी जॉ लाइन को करेक्ट कराते हैं जी। अलाइनर से, बिकॉज वी कॉल इट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जी ऑर्थो मीन्स बोन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दांत ही सीधे हो रहे हैं, आपकी बोन भी एनहांस हो रही है। जी सो वी आर मॉडिफाइंग योर बोन एज वेल, सो इट इज सो एडवांस। ਸਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? डेफिनेटली आप एडवांस में बुकिंग जब वो कराते हैं महीना पहले, 15 दिन पहले, तो हमारी पूरी टीम जब वो आते हैं तो उनका पूरा टेक केयर करती है। हमें पता होता है कि इन पेशेंट ने आना है, हमारे पास टाइम कितना है, हमने इनको क्या क्या फैसिलिटीज देनी है। देखो, ट्रीटमेंट हम इतना फास्ट और इतना इफेक्टिव और इतना बेस्ट इसीलिए करते हैं बिकॉज वी हैव अ बिग सपोर्ट। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टीम हो, चाहे वो हमारा क्लिनिक हो, उसमें इतना हाई एंड मटेरियल हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास हमेशा टाइम लिमिट होता है। जी जो भी एनआरआई पेशेंट्स होते हैं उनके पास 2 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जाने से हफ्ता पहले हम उनको फ्री कर देते हैं ताकि वो एक हफ्ता चेक भी कर लें अपना सारा, बिल्कुल, कि हमारा ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। जी इट इज़ डिफिकल्ट बट वी हैव अ गुड सपोर्ट, सो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸ तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ? डेफिनेटली हमारी पूरी टीम लगी रहती है 24/7। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं हर पेशेंट को यही बोलता हूँ, सिंपल है बहुत। आप किसी भी लोकल क्लिनिक पे जाइए, अपना एक स्कैन जिसको हम एक्सरे कहते हैं, ओपीजी कहते हैं, अगर आपके इम्प्लांट्स होने हैं तो आपका 3D एक्सरे हो जाता है जिसको हम सीबीसीटी कहते हैं, जी। आप वो हमारे पास भेजिए। उसके बाद हमारी पूरी टीम आपसे खुद कोऑर्डिनेट करेगी, आपको एक एक चीज़ का गाइड करेगी कि क्या होना है, कैसे होना है, कितना टाइम लगेगा, एंड दैट्स इट। बहुत ईजी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।